नमस्कार, मैं हूं संदीप केरकर और आप देख रहे हो गोवा का पहला हिंदी चैनल राष्ट्र टीवी। गोवा में चुनाव अभी अभी ख़त्म हुए हैं, जो झड़पी इलेक्शन, और उसके तुरंत बाद असेंबली सेशन भी हो चुका है और उसके बाद अभी अभी फोंडा में पूरा इलेक्शन का माहौल बन चुका है। फोंडा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी क्योंकि अभी इसके बाद 2027 के चुनाव होने वाले हैं और इस पे निर्भर करता है कि यहाँ पे कौन सी पार्टी अपना कैंडिडेट जिता के लाएगी। तो पूरा गोवा स्टेट फोंडा के डायरेक्शन पे है। आम आदमी पार्टी के भी लीडर अरविंद केजरीवाल भी गोवा में हैं। जैसे टॉप लीडर्स गोवा में फोंडा के इलेक्शन में बहुत काम कर रहे हैं। अभी जानते हैं कि ये फोंडा एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ जा रहा है, बिकॉज इसके पहले फोंडा अगर हम देखते हैं ओवरऑल, रवि नाइक जी यहाँ के एमएलए थे, मिनिस्टर्स थे, चीफ मिनिस्टर भी बन चुके हैं वहाँ से वो, और वहाँ जब वो खड़े थे तभी फोंडा का माहौल कैसे था। और अभी उनके जो बेटे हैं रितेश नाइक, उनको बीजेपी का टिकट मिल चुका है। तो यहाँ पे स्ट्रेट फाइट कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। आम आदमी पार्टी भी कॉन्टेस्ट कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस बार कितने वोट्स निकाल सकती है उसकी भी हम बात करेंगे। कांग्रेस कैंडिडेट, जहाँ पूरा कांग्रेस अपोजिशन में जो था वो सब बीजेपी में शिफ्ट हुआ है, और इसके अलावा भी कांग्रेस अपना खाता यहाँ से फिर से खोलेगी, उसकी भी हम बात करेंगे। बीजेपी पार्टी जो रूलिंग में है अभी, उनके लिए भी जब झड़पी इलेक्शन हमने देखा तो साउथ गोवा में बीजेपी के लिए बहुत टफ था। बीजेपी की झड़पी साउथ गोवा में हमने देखा कि कांग्रेस के बहुत से कैंडिडेट्स निकल चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से बहुत से कैंडिडेट जीत चुके हैं। तो इस दौरान बीजेपी यहाँ पे कितना अपना स्ट्रेंथ दिखाएगी वो उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रूलिंग बीजेपी की। सो रितेश नाइक ये रवि नाइक के बेटे हैं और उन्होंने काम बहुत पहले से शुरू किया था। हालांकि शायद उनको पता था कि बीजेपी की टिकट उनको ही मिलेगी, जो अभी अभी डिक्लेयर हो चुकी है, लेकिन उन्होंने काम बहुत पहले से शुरू किया था। लेकिन जब हम स्वर्गीय रवि नाइक जी की बात करेंगे तो ये पहले से एक गढ़ था उनका। उन्होंने एमजीपी पे भी कॉन्टेस्ट किया, बीजेपी पे भी कॉन्टेस्ट किया, उन्होंने कांग्रेस पे भी कॉन्टेस्ट किया। हर एक पार्टी से जब उन्होंने कॉन्टेस्ट किया तब रवि नाइक जी यहाँ से जीत के आए हैं और बहुत संख्या में बहुत वोटिंग लीड लेके वो जीत के आए। तो लास्ट जो उन्होंने कॉन्टेस्ट किया वो बीजेपी पे कॉन्टेस्ट किया, और तभी हमने देखा कि उनकी जो वोटिंग स्ट्रेंथ है बहुत घटी थी। लेकिन उसके पहले कांग्रेस जब टिकट उनको मिली थी एमजी के बाद, तो कांग्रेस के टिकट पे उन्होंने वो खासदार भी रह चुके हैं, उस पर एमएलए भी, विधायक भी रह चुके हैं, और उसके अलावा गोवा के चीफ मिनिस्टर भी बन चुके थे उस पर। सो कांग्रेस ने उनको बहुत उस फोंडा के लोगों के लिए बहुत कुछ प्लेटफॉर्म दिया है जब रवि नाइक जी वहाँ पे थे। तो रवि नाइक के बेटे को वही रिस्पांस मिलेगा, इस पर एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जब रवि नाइक जी ने यहाँ से कॉन्टेस्ट किया लास्ट बीजेपी टिकट के ऊपर, वो कंप्लीट टर्म भी कंप्लीट नहीं कर पाया, इसलिए ये बाई इलेक्शन हो रहा है। तभी भी जो डिफरेंस था वो सिर्फ 77 वोट्स का था, 77 वोट्स का डिफरेंस था। तो इतना कम डिफरेंस पे केतन भाटीकर ने के साथ वो केतन भाटीकर को उन्होंने डिफीट किया था। तो जब रवि नाइक जी कांग्रेस के ऊपर खड़े थे तभी उनका स्ट्रेंथ बहुत बड़ा था। तो ये इंस्पाइट ऑफ भंडारी समाज के नेते हैं रवि नाइक जी। उनका कांग्रेस का जो भी लोग कांग्रेस के सपोर्टर थे वो अभी बीजेपी ने उन्होंने कंप्लीट बीजेपी के साथ आए हैं या नहीं आए हैं, उस पर भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि रितेश जैसा रवि नाइक जी का सपोर्ट था वैसा रितेश जी को सपोर्ट है या नहीं है, ये अभी ये इलेक्शन में पता चलेगा। और ओवरऑल अगर आप देखो, क्योंकि कांग्रेस, बीजेपी और एमजीपी, यहाँ पे एमजीपी अलायंस बीजेपी के साथ है, तो बीजेपी को स्ट्रेंथ यहाँ पे बड़ी है। अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अगर आप डिफरेंस देखोगे तो सिर्फ 77 वोट्स का लास्ट टाइम इलेक्शन था, इसीलिए यहाँ पे पूरा स्ट्रेंथ लगा हुआ है। चीफ मिनिस्टर, बीजेपी के प्रेसिडेंट, आपने देखा कि हर एक एमएलए, इवन शिवोली के दिलायला लोबो ऑल्सो हैज़, उनके लिए वहाँ पे उन्होंने कैंपेन किया है। तो हर एक लीडर वहाँ जा के कैंपेन क्यों कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि वो सीट बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए है और वो कट टू कट है। अब एक चीज़ है जहाँ एक ट्रेंड है कि जब कोई मिनिस्टर वहाँ से निकलता है, जैसे मनोहर पर्रिकर जी, उसके बाद उत्पल पर्रिकर है एंटर्ड, आफ्टर रवि नाइक नाउ रितेश नाइक इज एंटरिंग। वहाँ पे बाबूश मनसरात के बेटे भी कॉन्टेस्ट करने वाले हैं, जैसे बाबूश मनसरात ने बोला कि आई वांट टू सी हिम एज ए एमएलए। तो हमें ये ट्रेंड एक दिखता है, लेकिन हालांकि क्यों नहीं, उन्होंने भी कॉन्टेस्ट करना चाहिए, लेकिन उनका स्ट्रेंथ कितना है दैट ऑल्सो मैटर्स। अगर फोंडा इलेक्शन में रितेश नाइक इंडिपेंडेंट रहते तो बात अलग थी,
क्योंकि रितेश नाइक, रवि नाइक जी बहुजन समाज के लीडर रह चुके हैं। यहाँ पे अपूर्व का भी एक बहुत बड़ा खेल है। अपूर्व इज़ अ बीजेपी कार्यकर्ता और उन्होंने बीजेपी के लिए बहुत सा काम किया है फोंडा के एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। क्योंकि अपूर्व और रितेश नाइक ये 2 डिफरेंट फैक्टर्स हैं। क्योंकि रितेश नाइक ही इज़ ऑल्सो अ पॉलिटिकल लीडर, वो चेयरपर्सन फोंडा के रह चुके हैं। लेकिन जैसे फोंडा में रवि नाइक जी को एक्सेप्टेंस था, वैसे अपूर्व वॉज वेटिंग फॉर इट। क्योंकि उन्होंने जब भी रितेश नाइक को ये टिकट डिक्लेयर हुआ तभी भी अपूर्व हैज़ रिएक्टेड टू इट कि आई वॉज वेटिंग फॉर द टिकट, और उन्होंने बोला भी मैं चीफ मिनिस्टर के साथ बात करूंगा और उसके बाद मेरा डिसीजन होगा। हालांकि डेफिनेटली बीजेपी वुड हैव कन्विंस्ड हिम और उन्होंने अभी रितेश को सपोर्ट किया है। लेकिन ये इलेक्शन पे पता चलेगा, वोटिंग के बाद ही पता चलेगा कि ये जो दोनों के इन बिटवीन थीन लाइन जो है, जो उनको टिकट नहीं दी, तो क्या एक्चुअल बीजेपी विल एक्सेप्ट रितेश नाइक। क्योंकि रवि नाइक जी जब थे, ही इज अ टॉल लीडर इन स्पाइट ऑफ बीइंग बहुजन समाज के वोट बैंक प्लस बीजेपी के वोट बैंक और प्लस कांग्रेस से जो बीजेपी में आए रवि नाइक जी के उनके वोट, इतना सब एक साथ मिला के भी रवि नाइक कुड नॉट गेट अ गुड लीडिंग विनिंग वोट्स। 77 उसके बाद रिकाउंटिंग हुआ और उसके बाद डिक्लेयर हुआ कि रवि नाइक जी वॉज इलेक्टेड एज अ MLA ऑफ होंडा। सो दिस ऑल सिनारियो ऑल्सो मेक्स यू थिंक। केतन भाटीकर, व्हेन यू कम टू केतन भाटीकर अभी कांग्रेस में जा चुके हैं और कांग्रेस से उनको टिकट मिला है। अभी कांग्रेस का भी एक बोलना था कि हम नए लीडर को लाएंगे, नया फेसिस हम लेके आएंगे, लेकिन दे हैव ब्रॉट केतन भाटीकर कंसिडरिंग लास्ट इलेक्शन ही वॉज अ गुड लीडर। ना केतन भाटीकर भी एक पॉलिटिकल फिगर है। उन्होंने पणजी में भी कॉन्टेस्ट किया था भारतीय भाषा सुरक्षा मंच के ऊपर। जब सिद्धार्थ कुकड़कर MLA बने पणजी के, तभी उनके अगेंस्ट भारतीय भाषा सुरक्षा मंच के टिकट के ऊपर केतन भाटीकर ने पणजी में भी कॉन्टेस्ट किया था। उसके अलावा केतन भाटीकर बीइंग वर्किंग, तो राइजिंग फोंडा के नाम से जो उनकी संस्था है, उस संस्था में उन्होंने बहुत सा काम किया है। और जब भी लोगों को लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग व्हेनेवर इज़ रिक्वायर्ड, जब उनका काम नहीं होता है तो फोंडा के लोग केतन भाटीकर को कॉल करते थे और वो घर घर पहुंचते थे। छोटा मतलब एक आपके घर के ऊपर एक झाड़ भी गिरा तो कॉल केतन भाटीकर को जाता था। अभी ये सिनारियो जब आप देखते हो कि ही हैज़ वर्कड देयर, इसके लिए टॉल लीडर लाइक रवि नाइक ही हैज़ गिवन अ टफ कॉम्पिटिशन। लेकिन तब पार्टी अलग थी, दैट ऑल्सो मेक्स डिफरेंस। MGP के ऊपर वो खड़े थे। MGP वॉज द पार्टी विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन मड़कई फोंडा ये एरिया में, विच हैज़ डन अलायंस विद BJP नाउ। सो दैट बिकम्स अ पॉजिटिव फैक्टर कि BJP के लिए जीतने के लिए MGP उनके साथ जब है तब BJP के लिए बहुत पॉजिटिव फैक्टर है। अभी सुदीन ढवळीकर इज सपोर्टिंग रितेश नाइक, हालांकि सुदीन ढवळीकर अर्लियर वॉज सपोर्टिंग केतन भाटीकर। अभी वहाँ पे जो MGP के ZP है, वो MGP के ZP आप रितेश नाइक के साथ देखने को हमें मिलते हैं। लेकिन रितेश नाइक ने मड़कई में सुदीन ढवळीकर के अगेंस्ट भी कॉन्टेस्ट किया था जब कांग्रेस के टिकट पे 2012 में। जब सुदीन ढवळीकर वॉज अगेंस्ट रितेश नाइक, वो भी हमने देखा कि उन्होंने कैंपेनिंग किया है। अभी हम देख रहे हैं सुदीन ढवळीकर रितेश नाइक के साथ में है। तो ये दोनों चित्र जो पहले से पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे हैं, दे कैन ईजिली मेक आउट दिस डिफरेंस। अभी ये जो ट्रायंगल है, मतलब स्ट्रेट फाइट तो है, लेकिन आम आदमी पार्टी ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस। जितेश नाइक इज़ अ आम आदमी कैंडिडेट। इन्होंने भी रवि नाइक जी के अपोजिशन में कॉन्टेस्ट किया था इसके पहले। बीइंग अ समाज, अगेन भंडारी समाज बैक, तो वहाँ पे भी बहुत सारे वोट्स डाइवर्ट होने के चांसेस है। जितेश नाइक मे नॉट डैमेज BJP, ही मे डैमेज कांग्रेस इटसेल्फ। तो वहाँ कांग्रेस का भी वोट बैंक कम होने के चांसेस है। और द मेजर फैक्टर विच वी आर लिविंग राइट नाउ इज़ SIR। जो SIR के अंतर्गत जितने भी वोटर्स हैं, जितने भी वोटर्स के डिलीशंस हो चुके हैं वोटिंग, ऑलमोस्ट 32,000 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 32,000 टोटल वोटिंग है। उसमें से अभी SIR के अंतर्गत 27,000 वोट्स हो चुके हैं। तो 5,000 का जो डिफरेंस है, अभी ये वोट बैंक किसके है? ये वोट बैंक कांग्रेस के है, आम आदमी पार्टी के हैं, या BJP के हैं, या कंबाइंड टुगेदर। अभी ये जो डिफरेंस है SIR के साथ जो डिफरेंस हो चुका है, उसके लिए भी ये फैक्टर मेजर होगा कि क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी 77 वोट से डिफरेंस हो चुका था। सो हिस्ट्री इज 77 वोट। तो ये सामना भी उतना ही कट टू कट होगा, क्योंकि केतन भाटीकर उस दौरान थे और अभी भी रवि नाइक जी के
बेटे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, सो इट इज़ एज गुड एज रवि नायक जी और केतन भाटिका रिपीट हो रहा है ये सब चीज़ें। लेकिन यहाँ पे माइनस पॉइंट है जहाँ रवि नायक जी खुद नहीं है, उनके बेटे हैं। अभी उनके बेटे का रिलेशन सबके साथ कैसे है उस पर निर्भर करता है, और बीजेपी पार्टी का रिलेशन फोंडा में कैसे है उस पर निर्भर करता है, क्योंकि बीजेपी फोंडा से कभी जीत के नहीं आए। इट वॉज एमजीपी बिफोर, आफ्टर इट वॉज अ गढ़, एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी वॉज नोन टू बी कांग्रेस, and now after Ravi Naik joining BJP, he has brought BJP there, but I will say it's not BJP which he has brought, because of Ravi Naik he got the vote, क्योंकि अगर मार्जिन आप देखोगे उस पर पता चलता है। इनडायरेक्टली इफ़ यू सी द वोट बैंक, जो बीजेपी की वोट बैंक कहा जाता है या रवि नायक जी के वोट बैंक कहा जाता है, सो वो वोट बैंक 7,000 का ही डिफरेंस है, 32,000 और 27,000। बीजेपी कोर वोट बेस जो फोंडा में है वो 6,000 वोट्स है, और भंडारी समाज वोट बैंक से है वो 6,500 है। अगर समाज और बीजेपी टुगेदर भी आते हैं तो 12,500 वोट्स बनते हैं। अगर ये वोट्स गए कहाँ? लास्ट टाइम भी रवि नायक जी जब कॉन्टेस्ट कर रहे हैं तो इतना डिफरेंस मार्जिन आना चाहिए था, अगर समाज उनके साथ में है और बीजेपी पार्टी अगर उनके साथ में है, तो कहीं ना कहीं वो फर्क दिख रहा है, डिफरेंस दिख रहा है कि इज बीजेपी कोर कार्यकर्ता हैज एक्सेप्टेड रवि नायक जी एज अ बीजेपी कैंडिडेट। दैट वाज द बिगेस्ट क्वेश्चन राइट नाउ। और उनके साथ साथ भी रवि नायक जी वॉज अ टॉल लीडर, इतने साल वो आए। अगर एक ईयर हम छोड़ते, लव मामलेदार वॉज द एमएलए फॉर फोंडा, अगर वो अगर 5 ईयर्स का टर्म अगर छोड़ते हैं तो अदरवाइज ही हैज़ कंटिन्यूसली ही बीइंग अ एमएलए। एंड देयर आर रेयर लीडर्स, मतलब बहुत कम है लीडर जो एक बार गिर गए तो वापस आने के चांसेस उनके बहुत कम है। लेकिन ही इज़ वन ऑफ द लीडर जो कनेक्टेड था, रवि नायक जी, जो उन्होंने वापस से लव मामलेदार को 5 साल तो दिए, लेकिन फिर से वो चुन के वहीं से उसी विधानसभा से आए। तो दिस हिस्ट्री एंटायर मेक्स रितेश नायक अ बिग टॉल थिंग। अभी और एक फैक्टर है जहां बीजेपी ने, मैं कहूँगा कि थोड़ी मिस्टेक की है। ZP इलेक्शन के टाइम पे उन्होंने ऑलरेडी इलेक्शन लेना चाहिए था। 4.5 महीने का डिफरेंस है। अभी इसके लिए यू हैव डन इनजस्टिस टू फोंडा पीपल, बिकॉज अगर ZP के टाइम पे इलेक्शन अगर ये होता तो ZP के टाइम पे यहाँ पे MLA भी मिलता, और वो MLA फोंडा के इशू असेंबली में लेके आता। तो दे हैव मिस द असेंबली, तो असेंबली में इशू नहीं आते तो उसका रिजल्ट भी हमें नहीं मिलता है। तो 4.5 महीने अगर रितेश को ही टिकट देना था तो 4.5 महीने डिले क्यों किया? सो दैट ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस। सो दीज ऑल इशूज हैव क्रिएटेड अ इम्पैक्ट ऑन फोंडा कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये हुआ पॉलिटिकल गेम। रितेश नायक आई हैव स्पोकन अबाउट, केतन भाटिकर बीइंग वर्किंग कंटिन्यूसली, पॉलिटिकली फिगर नहीं है, उन्होंने पॉलिटिक्स नहीं देखा होगा, लेकिन वो लोगों के साथ हमने देखा, यूथ के साथ हमने देखा। सो इज़ अ वेरी वेरी टफ कैंडिडेट, जो स्ट्रेट फाइट अभी भी फोंडा में हो रही है। हालांकि देर आर वेरी लेस डेज, अभी लोगों को भी पता चलता है कि इलेक्शन के टाइम पे कौन काम करता है और इलेक्शन के पहले किसने काम किया है। लेकिन फाइनली बीजेपी इज़ इन द स्टेट। अगर बीजेपी कुछ गेम करती है, बीजेपी अगर पूरे पार्टीज वहाँ पे जाती है और बीजेपी एज अ पार्टी वहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है, तो डेफिनेटली रितेश नायक विल बी द विनर। अगर केतन भाटिकर का काम अगर हम देखते हैं, उन्होंने जिस तरीके से काम किया और फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू अगर चेंज होता है, तो केतन भाटिकर कैन बी अ विनेबिलिटी। अभी फोंडा में इट इज़ वेरी कट टू कट विच इलेक्शन वी कैन सी। गीतेश नायक इज़ अ न्यू कैंडिडेट, हमने उनको वैसे काम करते हुए नहीं देखा फोंडा में या कहीं मीडिया में, लेकिन उन्होंने पहले भी कॉन्टेस्ट किया था और आम आदमी हैज़ कॉन्टेस्टेड नाउ बिकॉज दे आर गोइंग सेपरेटली। RG इज़ अगेन अ फैक्टर। अगर RG ने कैंडिडेट वहाँ पे क्यों नहीं डाला, मे दे हैव सपोर्टेड मे बी, लेकिन RG का जो गढ़ है, RG अगर वहाँ पे डालता भी कैंडिडेट तो भी RG के जो सेक्शंस हैं जहाँ पे हमने देखा फोंडा में, उस सेक्शन में भी लास्ट इलेक्शन ZP रिजल्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे RG का इम्पैक्ट नहीं हुआ, वहाँ बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया। सो दे माइट हैव थॉट कि हम कैंडिडेट डाल के भी वहाँ हम इम्पैक्ट नहीं कर सके, तो RG ऑटोमेटिक played a very good role being a silent there in Fonda. So it's a straight fight if you see, एक साइड कांग्रेस और एक साइड बीजेपी। यहाँ अभी जो भी जीत के आएगा उसका फ्यूचर, उस पार्टी का फ्यूचर उस पर निर्भर करता है। दैट इज़ वाई द फोंडा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर आप वाकई जाते हो तो फोंडा के हम इश्यूज़ पे अगर 2-4 इश्यूज़ पे बात करते हैं, क्योंकि हालांकि किसने इस इशू पे आज तक बात किया है आई डोंट नो, बिकॉज दैट ऑल्सो मेक्स डिफरेंस। मार्केट इशू जो डे 1 से हम देखते हैं, फोंडा का जो मार्केट है वहाँ पे बहुत सारे वेंडर्स है, वो वेंडर्स का इशू है। फोंडा इतना बड़ा मार्केट बना चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर इज़ ऑलवेज एम्प्टी, और फोंडा के बाहर, मार्केट के बाहर जो भी लोग बेचने के लिए बैठते हैं
उनको अंदर ले जाने का अभी तक प्रयास नहीं हुआ। सो जो भी लोग यहाँ पे खरीदने के लिए आते हैं वो बाहरी जो भी वेंडर्स है उनके साथ खरीद के लेके जाते हैं। तो पीपल हैज़ टू सिट इनसाइड, वहाँ सोपो जो है वो पे किया जाता है जो म्यूनसिपालिटी के लिए जाती है, तो अंदर के लोग सोपो पे करते हैं लेकिन कस्टमर अंदर नहीं पहुँचते। सो दैट वन डिसीजन हैज़ टू बी टेकन। एंड बिगेस्ट अनदर इशू जो हम हर बार देखते हैं, वहाँ के एक्टिविस्ट इशू उठाते हैं, वो ट्रक का इशू। वहाँ पे जो ट्रक पार्किंग है जो बहुत बड़ा इशू है, बहुत सारे एरियाज़ है जिस एरिया में ट्रक पार्क किए जाते हैं। ट्रक पार्किंग जो फैसिलिटीज़ है, जो रोड के साइड में ट्रक पार्किंग फैसिलिटीज़ होते हैं, एरियाज़ कॉल्ड कुल्टी, बेतोड़ा, धवड़ी, फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स यहाँ होते हैं। तो ये जो एरियाज़ है कुल्टी, बेतोड़ा, धवड़ी, इस एरिया के रोड पे ट्रक पार्किंग होता है। और आगे जाके वहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे भी ट्रक पार्किंग होता है। और बहुत सालों से इस ट्रक पार्किंग के लिए, ये ट्रक टर्मिनल के लिए एक जगह, एक एरिया अलॉट किया था, लेकिन उस एरिया का अभी तक यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। तो हज़ारों ट्रक्स उस लोकेशन पे पार्क होती है। उनका कहना है कि जहाँ यहाँ पे इंडस्ट्रियल स्टेट भी है फोंडा में बहुत सारे जगहों पे, वाई नॉट इंडस्ट्रियल स्टेट के कम्युनिदाद लैंड यूटिलाइजेशन करके ये ट्रकों को वहाँ पार्क किया जाता है, क्योंकि ये तो एक बिजनेस मॉडल है। अगर आप वहाँ पे एक्चुअल ट्रक पार्किंग प्रॉपरली करोगे तो वहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ भी अच्छे देने मिलेंगे एंड यू कैन चार्ज फॉर देम, दे कैन पे फॉर इट। जब हज़ारों ट्रक वहाँ पे पार्क हो रहे हैं, इट इज़ द ओनली प्लेस इन गोवा जहाँ फोंडा में ट्रक एंटर होते हैं और वहाँ पे ट्रक पार्किंग लाइन से करते हैं। वहाँ पे एक्सीडेंटल जोन भी है। जब कोविड के टाइम पे भी जब गोवा में स्टार्ट हुआ था तो पहला केस फोंडा में ट्रक ड्राइवर ही मिला था। सो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द केस वेयर वी हैव टू स्ट्रीमलाइन फोंडा में, जहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं और ट्रक पार्किंग का इशू है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतना बड़ा अगर वहाँ पे बिजनेस है तो मुझे लगता है जो भी एमएलए वहाँ पे आए आज तक इस पे ध्यान नहीं दिया। दिस इज़ वन ऑफ द इशू विच हैज़ टू बी कंसिडर्ड। मार्केट इशू सेकंड विच हैज़ टू बी कंसिडर्ड, क्योंकि लोकल अगर अंदर बैठते हैं और बिजनेस करना चाहते हैं तो बाहर से कोई भी आके रास्ते पे बैठ के अगर बेच रहा है कुछ सामान, तो गोवंस हुएवर आर गोइंग टू द मार्केट, वो वहाँ से ईजिली सामान बाहर से गाड़ी पे बैठ के सामान उठा लेते हैं। अंदर जाने के लिए उनको मतलब देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ गोइंग इनसाइड, क्योंकि रास्ते पे उनको सब कुछ मिल जाता है। एंड थर्ड पॉइंट इज़ आईडी हॉस्पिटल, जो फुल फ्लैश अभी तक शुरू नहीं हुआ है। आईडी हॉस्पिटल जहाँ पे रात को भी एक्सीडेंट अगर किसका होता है तो उनको आगे प्रीफर करना पड़ता है, रेफ़र करना पड़ता है। तो आई थिंक दिस आर द थ्री मेन थिंग्स। वाटर इश्यूज़ भी है, माइनिंग के भी वहाँ पीट्स है जो सी लेवल के नीचे जा चुके हैं, 77 फीट्स नीचे जा चुके हैं। तो वहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे जो पानी जाता है वो सीपेज होके अंदर से जाता है। सो मुझे लगता है कि दीज आर द मैनी इशूज एंड द बिगेस्ट अगेन अ रिवर विच इज़ गोइंग अक्रॉस फोंडा एंटायर विलेज। वो रिवर में बहुत से सीवेज कोई जा रहा है, कोई फैक्ट्रीज वहाँ पे अपना केमिकल छोड़ रहा है। ये सब इश्यूज़ हमने रोड इश्यूज़ एक्टिविस्ट जो फोंडा के हैं उनके साथ हमने बहुत सारे न्यूज़ फाइल किए हुए हैं। सो ओवरऑल अगर असेंबली इलेक्शन की बात अगर करते हैं तो राइट नाउ नोबडी कैन से कि ये यहाँ पे कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी जीतेगी, लेकिन हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो वहाँ का लीडर जीतता था हर बार। तो हम देखना चाहेंगे कि इस बार फोंडा का लीडर कौन होगा, क्योंकि अपूर्व दलवी हैज़ प्लेड अ मेजर रोल सडनली बिकॉज ही वॉज सपोज टू बी अ कैंडिडेट। उनको बोला गया था कि आप कैंडिडेट होंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता इतने सालों से उन्होंने काम किया है। तो क्या अपूर्व दलवी विल प्ले अ मेजर रोल सपोर्टिंग टू रितेश, या उन्होंने साइलेंट फैक्टर लिया है? उनके जो कार्यकर्ता हैं उनका हमने देखा था कि द वे दे हैव रिएक्टेड जब रितेश नाइक का नाम डिक्लेयर हुआ था। तो क्या वो रितेश नाइक को सपोर्ट करेंगे? क्योंकि अगेन इफ़ ही सिट साइलेंट और अगर रितेश नाइक कल नहीं जीतते हैं तो वो प्रूव करना भी चाहेंगे कि देखो रितेश नाइक को आपने टिकट दिया, वो नहीं जीते, अभी मुझे दे दो, 7-8 महीनों में 2027 इलेक्शन ही है। क्या ये दिमाग में उनके चल रहा है? वी डोंट नो। सो नाउ द फैक्टर इज़ बीजेपी और कांग्रेस, इनके लिए जहाँ जो भी कैंडिडेट आएगा उस कैंडिडेट पे आगे की गेम चलेगी। बीजेपी एवरीवेयर गोवा में अगर आप सब जगह पे देखोगे तो बीजेपी वर्सेस बीजेपी चल रहा है। अगर कैंडिडेट्स भी अगर वैसे ही देखोगे, जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता काम ही कर रहा है, लेकिन लीडर जो है उनको ही ऊपर लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। दिस इज़ द बिगेस्ट डिस्कशन एवरीवेयर। आप बांद्रे की ही बात लोगे तो यहाँ पे जीत आरोलकर बीइंग अ एमजीपी लीडर, ही इज़ वेरी क्लोज टू बीजेपी। उन्होंने हाल ही में एक इवेंट किया तो वहाँ उन्होंने महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट बीजेपी को ही चीफ गेस्ट बना दिया। तो यहाँ पे समझ में आता है कि एवरीबडी प्लेइंग अ big role in getting a ticket. So coming back to Fonda is also same situation.
बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी, लेकिन समाज का भी फैक्टर बड़ा है, बीजेपी के खुद के वोटर्स भी है, कांग्रेस के भी खुद के वोटर्स हैं, एंड फाइनली द पर्सन हु डज वर्क फॉर देयर कॉन्स्टिट्यूंसी। मैं चाहता हूँ कि वोटिंग सब लोग करना चाहिए, एवरीबडी हैज़ टू कम आउट ऑफ द हाउस एंड वोट करना चाहिए। इलेक्शन बहुत क्लोज बा है, लेकिन जो लीडर आप लोगों का काम करेगा उसी लीडर को चुनना चाहिए। होंडा इलेक्शन और कॉन्स्टिट्यूएंसी, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, बहुत से चीज़ों पे हमने बातचीत की है, लेकिन अभी निर्भर करता है कि होंडा के लोगों को कौन लीडर चाहिए, कौन सी पार्टी चाहिए और उनको उनसे क्या काम करवाना है। अभी जब तक रवि नाइक जी थे तभी इट इज़ अनबीटेबल पर्सन, लेकिन अभी ये वैक्यूम कौन फिल करेगा ये आगे वाले आने चुनाव में हमें पता चलेगा। आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी नेशनल चैनल राष्ट्र टीवी।